सोहना के विधायक कंवर संजय सिंह ने कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात द्वारा आसिफ हत्याकांड के मामले में पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को क्लीन चिट दिए जाने के मामले में बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कम्युनिस्टियों ने हमेशा ही देश में आपसी भाईचारे को खराब किया है, व साथ ही लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया है। उन्होंने कहा कम्युनिस्टियों की देश के प्रति विचारधारा हमेशा से ही नकारात्मक रही है। आपको बता दें कि 16 मई को नूह जिले के गांव खेड़ा खलीलपुर में आसिफ नामक युवक की हत्या गांव के ही पटवारी नामक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर दी थी, जिस मामले में कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़ित के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना देने के बाद नूह के डीसी को ज्ञापन देकर हिंदू संगठन बीजेपी IAS करनी सेना पर आरोप लगाते हुए कहा था कि आसिफ हत्या मामले में हिंदू संगठन महापंचायत पर मामले को सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार से मिलने, आसिफ के परिवार से मिलने के लिए, और जो यहाँ पता चला कि जो घटना है इसलिए हुई कि आसिफ ने गांव को बचाने के लिए अपराधियों का विरोध किया। तो जो घटना हुई, जो हत्या हुई, वो सांप्रदायिक उस समय नहीं थी, क्योंकि इन्होंने आसिफ को इसलिए मारा क्योंकि आसिफ पूरे गाँव के बचाव कर रहा था और अपराधियों के रास्ते पर वो बाधक था, बड़ा बाधक था, इसलिए उसको मारा। लेकिन उसके बाद बीजेपी RSS और जितने भी संघ परिवार वाले हैं, ये करनी सेना इत्यादि, ये सब पड़ोसी गांव में आकर महापंचायत करके प्रशासन जिस रूप में दबाव डाल रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और ये शर्म की बात है कि खट्टर सरकार सरेंडर कर रहा है। खट्टर सरकार खुद अपराधियों को जो आई विटनेस है, उस आई विटनेस की विटनेस को एक तरफ करके पुलिस ने जो 4 लोगों को छोड़ दिया है, इससे बिल्कुल संकेत यही होता है कि ये न्याय की प्रक्रिया में ये समाप्त साबोटाज करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जिस बयान का विधायक संजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मेवात में हमेशा आपसी भाईचारे की मिलास रही है, एक ही चबूतरे पर बैठकर हिंदू मुस्लिम अपने फैसले करते हैं, लेकिन कुछ नेता यहां पर आकर इस मामले को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। आसिफ हत्या मामले में 22 दिन की जेल काटने के बाद पुलिस द्वारा 4 लोगों को दी गई क्लीन चिट मामले में विधायक ने कहा कि प्रशासन ने अपना काम किया है। SIT टीम ने जांच के बाद निर्दोष लोगों को रिहा किया है, क्योंकि इलाके में मैजिक लोगों की एक महापंचायत 30 मई को इंड्री गांव में आयोजित हुई थी, जिस पंचायत में यह भी मांग रखी गई थी कि पुलिस मामले में जांच करे, निर्दोष लोगों को छोड़ व दोषियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाए, क्योंकि अपना हक मांगने का सबको अधिकार है और मांगना भी चाहिए। देखो, कम्युनिस्टों का या जो देश के प्रति जो ठीक नहीं है जिनकी विचारधारा, उनका हमेशा यही देश में आपसी भाईचारा खराब करने का एक उद्देश्य रहता है। जो ये केस हुआ था, ये 2 परिवारों का, 2 बच्चों का आपसी झगड़ा था, जिसमें बाहर के कुछ शरारती तत्वों ने जो स्टेटमेंट दी आपस में सांप्रदायिक एक दंगा कराने के जो उद्देश्य से। और मैं समझता हूँ मेवात में जितना भाईचारा हमारे है, कहीं भी किसी क्षेत्र में नहीं है। हम हिंदू मुसलमान चाहे सारी बिरादरी एक चौपट पर बैठ करके अपना फैसला सुलझा लेते हैं। ये हमारे मेवात के भाईचारा और इस भाईचारे की मैं समझता हूँ पूरे देश में मिसाल है। देखो, वृंदा करात ने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी RSS या करनी सेना जो है इसको सांप्रदायिक रंग में रखने की कोशिश कर रही है, इस मामले को सांप्रदायिक बनाना चाहती है। नहीं, मेरी नज़र में या मेरी जानकारी में ऐसा कोई विषय नहीं है, ना ही किसी व्यक्तिगत संगठन ने या किसी विशेष संगठन में अपनी कोई भूमिका निभाई है। ये सिर्फ इलाके के सामाजिक लोगों के द्वारा जो बात थी वो उठाई गई। और देखो, चाहे दोषी हो चाहे जिसके साथ कोई गलत हुआ है, अपनी समस्या को उठाने के लिए आज़ाद